और बच्चों आप लोग कैसे हैं? होप सो कि आप अच्छे होंगे। हमारी पहली वीडियोस जो हैं वो आपने बहुत इन्जॉय की होंगी। देखिए, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं साइंस में, जैसे मैंने बताया, और मेरे रहते हुए रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें आपकी उंगलियों पर होंगी, इजीली आपको साइंस समझ में आएगी। क्लियर हो गया? चलिए, इसी चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे हार्ट। देखिए, इसमें बहुत छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। जब हम हार्ट की बात करते हैं, हृदय की, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, हार्ट जो होता है जनरली इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं लगभग। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो जैसे बुक में डायग्राम है, तो एक मुट्ठी की तरह ये हार्ट होता है। अगर आपकी एक फिस्ट जो है, जो मुट्ठी बनाते हैं, इसकी तरह आपका एक हार्ट होता है। क्लियर हो गया? तो इसमें बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, 2 चैम्बर ऊपर वाले होते हैं, 2 चैम्बर नीचे वाले होते हैं। डायग्राम की ऐसी बात नहीं है, डायग्राम आप चैम्बर के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये केवल मैंने समझाने के लिए बनाया है। अगर डायग्राम आप देखें एक बार बुक में, तो उसमें भी आपको 4 ही चैम्बर दिखेंगे। तो ये हार्ट जो है जनरली, इसको हम अगर स्टडी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। बाकी और भी मैं बता दूंगा कि इनका मतलब क्या क्या होता है। हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, ये हमारी मुट्ठी की तरह होता है, और पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मस्कुलर होता है, यानी इसमें बॉन्स नहीं होती। पूरी की पूरी क्या होती हैं? मांसपेशियाँ होती हैं, याद रखिए। यानी इसमें बॉन्स नहीं होते। ऊपर के दोनों जो चैम्बर होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। इसका दूसरा नाम ऑट्रियम भी इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद, याद रखिए। देखिए, ये जो अलिंद है कौन सा है? लेफ्ट। अगर आप जब ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट अलिंद है, ये वाला। तो LA मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और ये वाला कौन सा है? RA, यानी ये राइट वाला ऑरिकल होगा। और ये क्या है? नीचे वाले दोनों जो चैम्बर होते हैं, ये याद रखिए, दोनों चैम्बर लगभग बराबर से ही होते हैं। यहाँ थोड़ा बनाने में हो गया है। और नीचे वाला जो चैम्बर होता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं निलय। तो ये कौन सा वेंट्रिकल है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये कौन सा है? ये राइट वेंट्रिकल है। मैंने आपको चार्ट बताया था, फ्लो चार्ट, कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे कैसे आता है। तो लंग्स से स्टार्ट होता है। अगर मैं ब्लड की बात करूं, लंग्स यानी फेफड़ों में। फेफड़ों से किस में आता है? लेफ्ट ऑरिकल में, LA में। लेफ्ट ऑरिकल से किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, LV में। उससे कहाँ जाता है? हमारी किस में? सेल्स में, बॉडी में जाता है। मैंने बताया था बॉडी में मतलब सेल्स या टिश्यू। और उसके बाद कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में, ऊपर आता है RA। और RA से कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में, RV। और उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स में। तो ये फ्लो होता है, इसलिए ये लंग्स से स्टार्ट होता है, लंग्स में ही पहुँच जाता है। क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने हार्ट की बात करी, पूरा मस्कुलर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइए, क्या आप हार्ट को धड़कना अपने आप बंद कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? ये कंट्रोल नहीं होता, ये लगातार धड़कता रहता है। यानी आप इसको रोक नहीं सकते, ना ही स्टार्ट कर सकते, अपने आप ही ये लगातार धड़कता रहता है। तो इसलिए इसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अपने आप धड़कने वाली। ठीक है? यानी इसका कंट्रोल हम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये लगातार धड़कता है। क्या होता है? लगातार अपना धड़कता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि लगातार धड़कता कैसे है। देखिए, इस हार्ट में यहाँ पर एक नर्वस सिस्टम या नर्व्स का, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उसका एक गुच्छा होता है। उस गुच्छे में जनरली जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको ऐसे समझिए कि हम लाइट के स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इसी तरीके से जब इसकी मसल्स में ये करंट लगता है तो हार्ट सिकुड़ता है, और जब करंट ऑफ होता है तो हार्ट क्या होता है? फैलता है। सिकुड़ता है, फैलता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और इसी को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। आपने बहुत बार सुना होगा नाम, क्या?
पेस मेकर, यही पेस मेकर कहलाया जाता है। याद रखिए आप, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आपने सुना कि पेस मेकर लगा, आर्टिफिशियल पेस मेकर, वो यही आर्टिफिशियल पेस मेकर। यहाँ पर एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जाती है हार्ट की मसल्स के ऊपर, उसमें एक लिथियम की बैटरी होती है जो लगभग 20-25 साल चलती है। उसमें ऐसा टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि लाइट का जो करंट है वो चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, जैसे नेचुरल होता है। तो उसी करंट के लगने की वजह से हमारा हार्ट दोबारा से धड़कना शुरू कर देता है। जब ये पेस मेकर, जो नेचुरल पेस मेकर, जो ओरिजिनल पेस मेकर है, जब ये ख़राब हो जाता है, यानी यहाँ की जो तंत्रिका कोशिकाएं जब ख़राब हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी मशीन लगा दी जाती है, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर। और ये पेस मेकर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी डिवाइस होती है, मशीन होती है, यहाँ लगा दी जाती है हार्ट में अंदर, जो बिजली को या करंट को पास करती है मसल्स में। क्लियर हो गया? यानी वो करंट का फ्लो लगातार बना रहता है, तो हमारा हार्ट सिकुड़ता और फैलता रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका फ्लो आपको पता होना चाहिए। हार्ट का जनरली जो हम लोग कह रहे हैं कि साइज कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन चैम्बर्स का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हार्ट पूरा क्या होता है, मस्कुलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि 4 चैम्बर हैं, क्या सभी एनिमल जो उनमें 4 चैम्बर है? तो ऐसा नहीं है। कई बार आपसे अलग अलग एनिमल्स का पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें 3 चैम्बर होते हैं, कोई एनिमल ऐसे भी जिसमें 2 चैम्बर होते हैं। तो ये जनरली अलग अलग एनिमल्स के लिए कई बार पूछ लिया। ह्यूमन बीइंग्स या जो मैमल्स हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर हो गया? आपके जनरली अगर हम लोग बात करें जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं या जनरली जो एवीज वगैरह हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। ठीक है, तो ये कई बार ही चैम्बर आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। बाकी अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यही कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, इनके नाम क्या है और ब्लड का फ्लो क्या होता है। बाकी जब हम देखें प्योर ब्लड किस किस में होगा, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होता है। इस साइड में कैसा ब्लड होता है आपको बताया था मैंने इससे पहले, प्योर ब्लड होता है। और ये वाली साइड में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, इम्प्योर का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्योर ब्लड का मतलब है जिसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो ये लगातार हार्ट काम करता रहता है। अब मैंने बताया था हार्ट जो होता है एक तो पुल करता है यहाँ पर, और यहाँ क्या करता है, पुश करता है, और यहाँ क्या करता है, इसको पुल करता है, और यहाँ क्या करता है, इसको पुश करता है। आपको मैंने डायग्राम में बताया था, यानी 2 पुल होते हैं और 2 क्या होते हैं, पुश होते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से जनरली आपको पता होना चाहिए कैसे पुल किया जाता है, कैसे पुश किया जाता है। यही पुल पुश की जो प्रक्रिया है हार्ट में लगातार चलती रहती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट, क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, जो होता है पुल प्लस क्या, पुश। याद रखिए। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ और देखिए, जब ब्लड फैलता है तो इसमें जब हार्ट फैलता है तो इसमें ब्लड भरता है अंदर, इकट्ठा होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं इसको, डायस्टोलिक। याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि डायस्टोलिक का मतलब क्या है। जब इसमें हार्ट जो है वो क्या होता है, फैलता है। हार्ट फैलेगा तो इसमें ब्लड क्या होगा, भरेगा। याद रखिए इस बात को बेटा, यहाँ याद रखिए, डायस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट फैला होता है, जब ये कोई चीज़ फैली है तो इसमें ब्लड आके भरता है। जैसे ही ब्लड भरता है तुरंत ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? तो डायस्टोलिक में जब ब्लड भरता है तो ब्लड प्रेशर, देखिए जब ब्लड भर रहा है तो ब्लड प्रेशर कम होगा ज़्यादा, जब एकदम से सिकुड़ गया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा। भाई सिकुड़ने पर ब्लड प्रेशर, तेज़ी के साथ ब्लड निकलेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। तो डायस्टोलिक में तो केवल ब्लड भर रहा है, तो इसका होता है इसमें बीपी क्या होता है, इसमें बीपी होता है कम, और वो कितना है, 80 mmHg। और दूसरी जो होती है वो होती है सिस्टोलिक। क्या होती है, सिस्टोलिक। इसमें जो बीपी होता है वो हाई होता है, इसमें बीपी ज़्यादा होता है, जो होता है 120। क्या होता है,
120 mmHg। याद रखिए इस बात को। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 80 जो है वो कौन सा ब्लड प्रेशर है, तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 mmHg। आपसे पूछ लिया जाता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 120 mmHg। मैंने बताया डायस्टोलिक का मतलब है जब ब्लड फैला होता है, इसमें ब्लड जब हार्ट फैला होता है तो इसमें ब्लड इकट्ठा होता है। और सिस्टोलिक का मतलब है जब अचानक से सिकुड़ जाता है और ब्लड तेज़ी के साथ निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो सीधी सी बात है, जब तेज़ी के साथ निकलेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। यही बीपी होता है 180। यही बीपी क्या होता है, इसी बीपी को बोला जाता है 80/120। क्लियर हो गया, यानी 80/120, 80 डायस्टोलिक का और 120 सिस्टोलिक का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यही जो लबडब की आवाज़ आती है हार्ट में, यही दो आवाज़ आती हैं जब ये फैलता है और जब ये सिकुड़ता है। और लगातार इस तरीके से ये काम होता रहता है, हार्ट लगातार काम करता रहता है बिना थके बिना रुके। किसकी वजह से, पेसमेकर की वजह से। जो नेचुरल पेसमेकर होता है इसमें नर्वस सिस्टम की कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे समझिए जैसे हमने स्विच को ऑन कर दिया ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया ऑफ कर दिया, इस तरीके से लगातार काम करता रहता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए हार्ट के बारे में। इससे ज़्यादा आपको हार्ट में कभी नहीं पूछा जाता है, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी मसल्स को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कैसी मसल्स, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का मतलब होता है ऐसी मसल जो बिना रुके लगातार अपने आप धड़कती रहती हैं या उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। यानी वो फैलती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं। उनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। ना तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही आप इसको रोक सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। हार्ट की स्ट्रक्चर आपसे पूछे। अब हार्ट की स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इस तरीके से हार्ट की आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऊपर की साइड में ये एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। अगर मैं बताऊं तो मैंने बताया कितने चैम्बर होते हैं इसमें, 4 चैम्बर होते हैं। देखिए 4 चैम्बर बन गए। यहाँ से क्या निकली होती हैं, ब्लड की वेसल्स बहुत सारी निकली होती हैं ऐसे नीचे की साइड में, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर वो बना हुआ है हार्ट का डायग्राम। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल। तो ब्लड इसमें एंट्री करता है, इसमें एंट्री करने के बाद इसमें एंट्री करता है। तो यहाँ पर कुछ वाल्व होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर बच्चों, वाल्व होते हैं। याद रखिए इस हार्ट में एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाने के लिए, अच्छे से यहाँ समझ में आएगा, वाल्व होते हैं, रास्ते होते हैं। ये वाल्व हमेशा उल्टे होते हैं, जो एक ही साइड खुलते हैं, दूसरी साइड नहीं खुल सकते। जैसे मैंने आपको आर्टरी और वेन में बताया था। क्लियर हो गया। तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। तो वाल्व होते हैं इन सब में, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आने और जाने के लिए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये एक ब्लड का जो हार्ट है उसका डायग्राम बन जाता है। तो चैम्बर 1 हो गया, चैम्बर 2 हो गया, चैम्बर 3 हो गया और चैम्बर 4 हो गया। तो यहाँ पर जो इस वाले पोर्शन में जो हार्ट में ब्लड होता है वो कैसा होता है, प्योर होता है, जो ऐसा मैंने लिखा हुआ है। और इस वाले में ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। प्योर ब्लड है तो आपको ये वाली साइड कैसे दिखाओगे, रेड कलर की, क्योंकि प्योर ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और ये वाली जो साइड है वो कैसी दिखाओगे, ब्लू दिखाओगे, क्योंकि इम्प्योर ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, जनरली ब्लू होता है। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है। आप सोचेंगे कि एक दिल है, इसके 2 रंग कैसे हैं, 2 रंग वो वाले 2 रंग नहीं कि दिल बदल रहा है, वो बात नहीं है। बात यहाँ ये है बच्चों, 2 रंग मतलब ब्लड के हिसाब से। जो प्योर ब्लड है तो वो लाल रंग का दिखाया हुआ है, और जो इम्प्योर ब्लड है तो वो कैसे रंग का दिखाया हुआ है, ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, नीले रंग का दिखाया हुआ है। इसका ये 2 रंग, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। वो दिल के 2 रंग नहीं कि आगे कुछ और पीछे कुछ और, वो तो खतरनाक है। ये अच्छी बात है क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं होता, जहाँ जिसको ब्लड को जाना होता है वहीं पहुँचता है। तो ये एक अच्छी बात है। क्लियर हो गया बच्चों। तो हार्ट में आपसे यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता ज़्यादा। तो हार्ट में होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हार्ट के बारे में, कि क्या डायस्टोलिक होता है, क्या सिस्टोलिक होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने चैम्बर होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ब्लड का फ्लो कैसे होता है हार्ट से लंग से हार्ट तक, सब चीज़ें। और ये हार्ट जैसे मैंने बताया किसका काम करता है, ये हमारी बॉडी में किसका काम करता है बच्चों, पंप का काम करता है। यानी यही वो पंप है
जैसे हमारा जो वाटर है वो दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है, ऐसे ही ये जो ब्लड है वो पैरों से लेकर के ऊपर तक पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। और ये पंप करता है कौन? हमारा हार्ट। दिल की बात दिल तक। होप सो के बच्चों आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। हम लोग जनरली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंजॉय करते रहिए वीडियो को, अच्छी तरीके से समझते रहिए और बहुत अच्छी तरीके से अपने लर्निंग प्रोसेस करते रहिए। कोई भी डाउट मेरे रहते हुए साइंस में आपको नहीं आएगा, कभी नहीं आना। साइंस का मतलब उंगलियों पर आपकी साइंस होगी, इसके कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी टर्म्स हैं वो आपकी उंगलियों पर होंगे। कभी साइंस में आपको कभी भी किसी भी पॉइंट को लेके दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।